बोला था ना हिंदी पढ़ लो, लेकिन आप नहीं माने। 15 दिन बचे हैं सेकंड एग्जाम के लिए। कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें? पहाड़ जैसा सिलेबस, अरे वही तो बताने आया हूं मैं। बस एक बार देख लो, कितने सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, और इस बार भी उससे भी सरल पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि सेकंड एग्जाम है। जितना बताया है उतना कर लें आप, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, हिंदी में नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब तो समझ में आ गया कि नंबर बढ़ाने के लिए हिंदी कितनी जरूरी है। तो भैया अब तो पढ़ लो। नमस्कार मेरे हिंदी मित्रों, स्वागत है आपका अरबिहान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो भैया फिर से आ गए हैं आपके सुमित सर, और उसका रीजन है, आपको साफ साफ दिख रहा है, सेकंड बोर्ड एग्जाम। सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी कि अब आपने पूरी तैयारी कर ली है कि जो आपके नंबर अभी आए थे आपके रिजल्ट में, उनसे आप संतुष्ट नहीं है, तभी तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। भले ही आपके अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी कहें कि शर्मा जी का लड़का, इसके पता है नंबर कम आए थे, या 12th में ये अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, कुछ भी कहें, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि 12th की मार्कशीट जो होगी वो जीवन भर आपके साथ रहेगी, उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। और सरकार जब आपको मौका दे रही है एक बार और एग्जाम दे करके अपने नंबर सुधारने का, तो भैया हम काहे नहीं सुधारें? हम क्यों नहीं सुधारें? क्यों अपने अड़ोसी पड़ोसी के चक्कर में पड़े रहें कि ये कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया? हो जाने दो, हमें जीवन भर उस मार्कशीट का काम है। इसलिए जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम एग्जाम देंगे, और सरकार ने हमें एक मौका और दिया है बढ़िया तरीके से अपने नंबर बढ़ाने का। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए जिसमें हम अपने बोर्ड एग्जाम के नंबर बढ़ा सकें और अपनी मार्कशीट को और अधिक सुंदर बना सकें। चलिए फटाफट बात करते हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें हम अपनी बात करेंगे और बड़े तरीके से बात करेंगे। तो पहले तो हमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि आज तो तारीख कितनी है जब हम बात कर रहे हैं। तो आज तारीख है 22 अप्रैल। कितनी है तारीख? आज तारीख है भैया 22 अप्रैल, ठीक है। और हमारा एग्जाम है कब? 8 मई को, ठीक। आज का दिन हम छोड़ देते हैं, तो 23 तारीख से लेकर के 7 मई तक टोटल दिन हो रहे हैं 15। कितने दिन हो रहे हैं? 15 दिन हो रहे हैं। और हमें इन्हीं 15 दिनों में ऐसा तूफान मचाना है पढ़ करके कि सामने वाला भी कहे कि साल भर नहीं पढ़ा था, रिजल्ट में नंबर भी कम आए थे, ऐसा क्या कर दिया इसने सेकंड एग्जाम में कि बिल्कुल तबाही मचा दी और मार्कशीट में 95% तक पहुंच गया। वही तो स्ट्रेटजी हमें देखनी है, और इसी को स्ट्रेटजी को हम स्मार्ट स्ट्रेटजी कहते हैं। हम बढ़िया तरीके से उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे पता है आपको सिलेबस पता होगा, लेकिन देखो मेरा तो तरीका यही है, पहले सिलेबस आपको गो थ्रू करवाएंगे, क्योंकि आप शुरुआत में अगर बहुत अच्छा पता होता आपको तो नंबर भी कम नहीं आते। ये भी आपको अपने आप में एक्सेप्ट करना है कि शुरुआत में आपने गलतियां की हैं, और वो गलतियां अब दोबारा इन 15 दिनों में नहीं करनी है। बस 15 दिनों में आपके जो सुमित भैया कह रहे हैं, सुमित सर कह रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ लेंगे ना, कोई भी इशू नहीं आने वाला। आपके नंबर गारंटी से 95 हिंदी में आ जाएंगे, ये मेरा वचन है। और इस समय मेरा वचन ना शासन की तरह काम करता है, ठीक है। तो चलो फटाफट हम बात कर लेते हैं कि 17 नंबर का जो हमारे एग्जाम में आता है वो आरो काव्यखंड आता है। सबको पता है ना, जल्दी जल्दी बात करेंगे हम, बहुत ज्यादा लेट भी नहीं हमें करना, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है। तो 17 नंबर का जो आता है वो आरो काव्यखंड आता है, और ये पूरी चीज है। यहां से एक कवि परिचय आएगा, किसी का भी आ सकता है, पद्य साहित्य का इतिहास आता है, संदर्भ प्रसंग की व्याख्या आती है, और एक क्वेश्चन आता है। इतनी चीजें आती हैं, मतलब ये लेंदी वाला भाग है। कौन सा भाग है? लेंदी वाला भाग है। तो इसके लिए मैं आपको 2 दिन दे रहा हूं। कितने दिन? 2 दिन। इसके लिए मैं आपको 2 दिन दे रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि आपने साल भर जो भी नोट्स बनाए हैं, सुन लो मेरी बात, आपने साल भर जो भी नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स से, कोई भी दूसरा तरीका नहीं अपनाना है। जो मैं कह रहा हूं पहले उसको सुनो। जो साल भर नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स से आपको पहले पूरा रिवीजन करना है इन सभी चीजों का। सुन लेना, पूरा रिवीजन करना है इन सभी चीजों का, समझ गए? 2 दिन इसके लिए दे रहा हूं मैं आपको। उसके बाद काव्यबोध यानी कि आपका व्याकरण, पूरा व्याकरण, वही साल भर वाले नोट्स। अभी 15 दिन में आप इधर उधर की चीजें उठा करके खुद को और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल लेंगे, दिक्कत आ जाएगी आपको। इसलिए वही नोट्स फिर से उठाएंगे। उसमें हमें कितने? 1 दिन पूरा व्याकरण,
एक दिन बहुत होता है, तो एक दिन में हमें पूरा व्याकरण कंप्लीट करना है, 9 नंबर का आता है। सीधा जाएंगे आरोह गद्यखंड, जैसे पद्यखंड में था सेम वही गद्यखंड में है, पूरे निबंध लगे हुए हैं। निबंध मतलब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला निबंध है, उसके बाद उसी में और भी चीजें लगी हुई हैं, कहानी लगी हुई है, वगैरह वगैरह सब लगे हुए हैं। ये भी सेम 17 नंबर का आता है, उतना ही मार्जिन इसका भी है। जो पद्यखंड का था वही सेम गद्यखंड का है, इसमें भी एक लेखक परिचय आ जाएगा भैया आपका, सब वही चीजें आ रही हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी मैं आपको 2 दिन देता हूं। कितने दिन देता हूं? 2 दिन देता हूं। अपने पुराने जो भी नोट्स आपके पास हो, अगर अरविहान के ही हो, उनको ये सब चीजें वहीं से देखनी है, कुछ भी नया नहीं उठाना है। अच्छे से सुन लो, कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा, विश्वास करो आप मेरा, ठीक। उसके बाद फिर वही भाषा बोध यानी कि भाषा का व्याकरण, इसके लिए भी सेम वही एक दिन। कितना? सेम वही एक दिन। उसी एक दिन में आपको पूरा भाषा का व्याकरण कंप्लीट करना है, और ये 12 नंबर का आता है। आपको सिलेबस पूरा पता है, मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि पूरी साल आपने पढ़ा है, पूरी साल आपने पढ़ा है, तो सिलेबस तो पता होना ही चाहिए। 15 दिन में अगर यहां मैं आपको पूरा सिलेबस डिटेलिंग के साथ बता रहा हूं, तो मैं आपके साथ नाइंसाफ भी इसलिए कर रहा हूं कि टाइम कम है आपके पास। कैसे पूरी चीजें बताऊंगा, कैसे पूरी चीजें पढ़ाऊंगा? मैं केवल वो स्ट्रेटजी बता रहा हूं आपको जो करना है, ठीक। एक दिन इसके लिए हो गया। उसके बाद आते हैं अव्यक्ति और माध्यम, जिसका आपको डर रहता है, मुझे पता है, लेकिन अब कोई काम ही नहीं है डर का, अब कोई माध्यम ही नहीं है डर का। अब डर रहे हो तो ठीक है, नहीं डर रहे हो तो और भी बढ़िया है। एक दिन इसमें देना है आपको। कितना? एक दिन। जो भी आपके नोट्स हैं उनसे आपको इसमें एक दिन देना है, ठीक है भैया, समझ गए? एक दिन इसमें देना है। अब पूरा व्यक्ति माध्यम कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपठित, पत्र, निबंध और ये, इन तीनों को मिला करके इनमें भी आपको एक दिन ही देना है, ठीक। इतनी चीजें हो गई, आपने पूरी चीज कवर कर ली, बढ़िया तरीके से पढ़ ली ना। अब समस्या क्या है, दिन काउंट करते हैं हम, कितने दिन हो सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन ये हो गए आपके, 3 दिन हो गए, 2 दिन ये 5 दिन, उसके बाद 6 दिन, और पीछे और आते हैं तो 8 दिन हो गए आपके। टोटल 8 दिन, मतलब आपने फर्स्ट रिवीजन में कंप्लीट कर लिए हैं। कितने कर लिए हैं? 8 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। बचे कितने आपके पास? बचे हैं टोटल 7 दिन में, इसी में बता देता हूं, बचे हैं टोटल 7 दिन। अब सर क्या करें? एक बार तो रिवीजन हो गया, क्या करें? अरे सुमित सर, आपने शुरुआत में तो ये बताया था, जब आप हिंदी पढ़ाते थे यूट्यूब पर या अरविहान में, बढ़िया हिंदी पढ़ाते थे, तब आपने कहा था कि एग्जाम तक कम से कम 3 बार रिवीजन कर लेना। अब आप कह रहे हो कि एक बार रिवीजन कर लो, उससे ही काम चल जाएगा। कहां कहा मैंने? अभी केवल बात हमारी कितनी 8 दिनों की हुई है, बचे कितने हैं? 7 दिन तो अभी बचे हैं ना भैया। कितने दिन बचे हैं? 7 दिन बचे हैं, और इन 7 दिनों में आपको तबाही लेके आने वाले हैं अरविहान के साथ। अब कहेंगे कैसे सर, कैसे तबाही लाएंगे? तो उसके लिए मैंने आपसे ये कहा है कि अब आपने पूरे अपने नोट्स पढ़ लिए, आपको अपने नोट्स पे विश्वास हो गया बढ़िया तरीके से कि सर हम ये कर रहे हैं, हमें अपने नोट्स पर विश्वास है, सब कुछ है, ठीक है। अब आपने अपने तरीके से तैयारी कर ली, अब आ जाओ अपने सुमित सर के पास। अब कहां आना है? आना है अपने सुमित सर के पास। सीधा सीधा यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में अरविहान आपके पास होगा ही, सब्सक्रिप्शन आपने सब्सक्राइब आपका होगा अरविहान का। उसके बाद बढ़िया अरविहान खोलेंगे, जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिंदी वाली प्लेलिस्ट में चले जाना आप, ठीक है। पूरा पूरा पढ़ा के रखा है, एक एक चीज। आप कहेंगे प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी बता रहे हैं। आप चाहें तो पुराना वाला पेपर उठा लें, मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरी तुलना किसी से करो, किसी की तुलना किसी से करो, पुराने वाला पेपर उठा लो। उठा लिया पेपर, उठाने के बाद केवल आप एक बार ये सब वीडियो देख लीजिए, और ये देखिए कि आपने दिया है पेपर, उसमें से इस वीडियो में से क्वेश्चन हमने कराए हैं क्या? कराए हैं क्या? अगर कराए हुए मिल जाए तो भैया देख लेना एक बार। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, पहले एक बार आप अपना रिवीजन करें, उसके बाद जो हमारे वीडियो हैं 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के हैं, संपूर्ण वितान कराया है, अव्यक्ति माध्यम कराया है, संपूर्ण आरोह कराया है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण कराया है, भाषा बोध और काव्य बोध के रूप में। एक और इंपोर्टेंट खबर है आपके लिए कि हमने एग्जाम टाइम पे एक सीरीज चलाई हुई थी, यहां मैं उसको नहीं लगाया। बच्चे ये कहेंगे सर आपने पूरा तो बता दिया। एग्जाम टाइम पे एक बढ़िया सीरीज चलाई थी हमने, 1 मार्कर क्वेश्चन की, यानी 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के। 4 वीडियो आपके पास होंगे, वही वीडियो यूट्यूब पर डले हुए हैं अगर आपको नहीं पता है तो 4 नंबर के जो भी क्वेश्चन है, वहां से अगर एक बार आप देख लेंगे ना पूरा वीडियोस, मैं गारंटी देता हूं इस एग्जाम में भी वहां से बाहर नहीं जाने वाला है। सब इंपोर्टेंट चीजें ही करवाई थी। हमने कहा था
अरविहान आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, कैसी भी मुश्किल में हो। तो 7 दिन आपको 8 दिनों में अपना पूरा रिवीजन करना है और बचे हुए 7 दिन अरविहान के साथ फटाफट जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए। एक बार हम क्वेश्चन की मैं आपको एग्जाम पेपर के बारे में थोड़ा बता भी देता हूं, कैसा इस बार का हमारा एग्जाम पेपर रहा था। देखो बिल्कुल सरल सरल चीजें थी, बड़ी बढ़िया चीजें थी। जैसे पहला क्वेश्चन था, कभी किसका भार लिए फिरता, कितनी बार मैंने बताया, इतने ही सरल क्वेश्चन आए थे। और मैंने जो वन मार्कर कराया था ना, पूरा वन मार्कर, जब बच्चों से पूछना, या आप भी एग्जाम देके आए हो, आपके पास भी ये पेपर होगा, कोई नया लेके नहीं आए हो, वही पेपर है जो आपने दिया है। वन मार्कर क्वेश्चन भैया, पूरे 32 में से 32 नंबर के जो मैंने 1 नंबर 1 अंक के प्रश्न करवाए थे, जो वीडियो डला होगा आप जाके देख लेना, पेपर मिला लेना, पूरा 32 में से 32 नंबर यहीं से आया था। तो फिर क्या दिक्कत है, मैं आगे भी गारंटी देता हूं। अरे पेपर बनाएगा कहां से एमपी बोर्ड? ये पेपर मैं मान के चल रहा हूं तो कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सेकंड एग्जाम का जो पेपर होता है ना, वो पहले एग्जाम से थोड़ा सरल आता है, क्योंकि बच्चे दोबारा पेपर दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पेपर सरल आएगा, इसलिए आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, और जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसी स्ट्रेटजी से पढ़ना है, लगे रहना है, बिल्कुल डरना नहीं है। कोई भी कैसी भी बात करे कि बेटा तुम सेकंड बार एग्जाम दे रहे हो, क्या पहली बार एग्जाम में संतुष्ट नहीं हुए, क्या हुआ, कैसा हुआ, बिल्कुल भी किसी से नहीं डरना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है। मैं तो कहूंगा मत करो बात, 15 दिन की बात है ना, उसके बाद रिजल्ट आ ही जाएगा ना दोबारा। बढ़िया तरीके से 12th की मार्कशीट जो है ना आपकी, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाली है, सबको दिखा के घूमोगे, देखो मेरी 12th की मार्कशीट में इतने नंबर आए थे। ये कोई नहीं पूछेगा कि सेकंड एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है ना, तो बस आपको यही याद रखना है और तैयारी करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना है। कोई भी कुछ कहता रहे, आप तो एकदम साधु आदमी हो जाओ, संत की तरह। कहते हैं ना कि संत मन जो अवधूत टाइप में होते हैं, उनसे कोई कुछ भी कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपना काम करते रहिए लगातार। ठीक है, बस अब आप बढ़िया कॉन्फिडेंस होकर पढ़िए, जो चीजें मैंने बताई हैं उनको अच्छे से एक्सेप्ट करिए और पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। बाकी के आपके सुमित भैया यानी पूरी अरविहान की टीम आपके साथ है ही। ठीक है बच्चों, तो बस यही मैं नॉर्मल आपको बात बताने आया था, ज्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं करूंगा, ज्यादा आपसे बातचीत भी नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है आप थोड़े से स्ट्रेस में होंगे। बस मैं आपका स्ट्रेस कम करने आया था। ठीक है, बाकी की ज्यादा बातचीत न करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरविहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।